कब से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं? नर्सिंग शब्द का जो ये टर्म आया था, जो साइंस आया था, वो कहाँ से आया था? साइंस कहाँ से आया? व्हाट इज साइंस? किसी भी चीज के बारे में। पर साइंस जो वर्ड है, SINC, जो साइंस जो वर्ड है, वो आया कहाँ से? व्हाट इज साइंस कमिंग फ्रॉम? हाँ, सिंसिया से साइंस आया था। ठीक है, सिंसिया एक लैटिन वर्ड है जहाँ से साइंस का जन्म हुआ था। ठीक है, पहले क्या है कि हम लोग मेडिकल फील्ड में यू हैव टू फर्स्टली नो दैट कि मेडिकल फील्ड में हम लोग पहले क्या जानेंगे? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी और जितने ये सब चीजें नहीं, क्या है प्लेटफॉर्म पे बेसिक चीजें के बाद है। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ बॉडी, बॉडी में क्या रोल है, बॉडी का क्या इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ बॉडी क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। बॉडी बना कैसे, बॉडी का कॉज क्या हुआ, बॉडी का इवोल्यूशन क्या हुआ, चेंजेस क्या हुए। आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में इवोल्यूशन चैप्टर होगा। ठीक है, इवोल्यूशन पढ़ा है ना? इवोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, जो सर्वाइव करेगा वही जिंदा रहेगा। ठीक है, इस टाइम में इन द सिचुएशन पैंडेमिक में हम कोरोना से निकले हैं, कोरोना के बाद हम लोग बहुत सारा सिचुएशन को फेस किया है। क्या हमारी बॉडी की ड्यूटी चेंज हुई है ना? चेंज हुई नहीं है? पहले आप कभी देखते थे कि फीवर 108 आता था पहले किसी को फीवर नहीं आता था, अभी 108 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? क्या कॉज था ये जानना जरूरी है, प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। देखिए नर्सिंग फील्ड में आपको पढ़ाने का बड़ा शौक था, मैम से मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया। ठीक है, आज मैं ऊपर एक बार आप लोग के बारे में जानूंगा कि क्या है क्या नहीं आप लोगों को नॉलेज। उसके बाद से मैं एक एक टॉपिक आप लोगों को रोज पढ़ाऊंगा। ठीक है, हर एक के बारे में। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है उसमें आप लोगों को डिसाइड करना है, एनाटॉमी पढ़ना है कि मेडिकल बेस पढ़ना है। देखिए मेडिकल फील्ड में जब हम फॉरेन में स्टडी करने जाते हैं मेडिकल का इन MBBS, वी हैव टू फर्स्टली लर्न क्या कि हम 3 साल हम लोगों को बेसिक पढ़ाया जाता है। बेसिक में क्या, जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन, ठीक है, और उसके बाद से बायोजेनेटिक्स, ये रोल ऑफ मेडिसिन, यही आप लोगों को जानना है। नर्सेस का इंपॉर्टेंट क्या है कि नर्सेस को हर चीज जानना है, क्योंकि वी आर गिविंग द ऑर्डर। डॉक्टर होते हैं, हम लोग केवल ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, मानिए हमने एक मेडिसिन लिख दिया आपको ऑर्डर के फॉर्म में, डोजिंग तो आपको करना है, डोजिंग में लिख दिया, पीडी लिख दिया, और उसके बाद भी कुछ चेंजेस किया तो फर्स्ट एड देने वाले आप है ना? तो फर्स्ट एड देने वाले आप हैं, जब हम अवेलेबल नहीं होंगे, किसी का SpO2 कम हो रहा, ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन लगाएंगे आप ही तो पहले पूछेंगे कि ऑक्सीजन लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब इसमें ये कॉल होता है कि ऑक्सीजन लगाएंगे ड्राई ऑक्सीजन लगाएंगे कि एक्यूरेटेड ऑक्सीजन लगाएंगे। एक्यूरेटेड हो गया, ऑक्सीजन में वाटर मिक्स ऑक्सीजन लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ड्राई या एक्यूरेटेड? ड्राई लगाएंगे और दिक्कत बढ़ जाएगी ना, कभी भी एक्यूरेटेड मिक्सचर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें वाटर ड्राई ऑक्सीजन क्या करता है, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, हमारे लंग्स में क्या होता है, डायफ्राम। ठीक है, और डायफ्राम में क्या होता है, एक चिपका पदार्थ होता है। ठीक है, वो ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन को। अगर ड्राई लगाएंगे तो तुरंत फेफड़ा सूखने लगेगा, पेशेंट क्या करेगा, डिमांड ऑफ वाटर। ठीक है, डिमांड ऑफ वाटर करेगा, इससे क्या होगा, प्रोमेटिकल तब और उसका दम फूलने लगता है। इसलिए मेडिकल साइंस में कोविड में क्या हुआ, थोड़ा सा आज ब्रीफली नहीं बता रहे, हर टॉपिक को थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद से एक टॉपिक आप लोग डिसाइड करिएगा, वो मैम को बता दीजिएगा, मेरे पास मैसेज थ्रू आ जाएगा और वही टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ब्रीफली में कोविड में क्या हुआ, कोविड में ट्रू पैंडेमिक केस में जितने पेशेंट को ऑक्सीजन लगाया जा रहा था इन द केस ऑफ ग्राउंड लेवल, यानी जो पेशेंट एडमिट थे प्राइमरी हॉस्पिटल में, जो पेशेंट एडमिट थे घर पे, उनका ऑक्सीजन रेशियो तुरंत ऑक्सीजन लेवल क्यों गिर रहा था? इसका एक रीजन था, हमने ड्राई ऑक्सीजन दिया, हर पेशेंट को गिव टू ड्राई ऑक्सीजन, जिसके चलते बॉडी कॉन्टिनेंटल भूल जाती थी और ऑक्सीजन बेस पे पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी गड़बड़ होने चलते पेशेंट जो होता है सर्वाइव नहीं कर पाता। जरूरी नहीं है कि पेशेंट का ऑक्सीजन 99 हो तो वो सर्वाइव करेगा, जरूरी है क्या? व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीजन टू डिलीवर टू द पेशेंट, यानी कॉमन रेंज ऑफ ऑक्सीजन क्या है पेशेंट को देने में? किसी बुक में लिखा हुआ है 96। इट शुड बी गिवन थ्रू द पल्स ऑक्सीमीटर, आपने नाम सुना होगा पल्स ऑक्सीमीटर, एकदम क्रिटिकल पॉइंट है, यही चीज जिंदगी में आपकी यूज आएगा। इसलिए तो पल्स ऑक्सीमीटर इट्स अ बेसिक थिंग, बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में काम आएंगी। पल्स ऑक्सीमीटर, व्हाट इज द पल्स ऑक्सीमीटर? किसी को पता नहीं पल्स ऑक्सीमीटर, व्हाट इज द पल्स? It is a machine which measures the oxygen level in the body. यस, अब पल्स ऑक्सीमीटर में सब कोई जानता है कि पल्स ऑक्सीमीटर नाम में जान गया। पल्स ऑक्सीमीटर में होता था PI, देखी थी PI दिखा रहा था, इट्स गिव द व्हाट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीजन, ये बताता है कि रेंज क्या ऑक्सीजन है, बॉडी के किस पार्ट में कितना ऑक्सीजन डिवाइड हो रहा है, इस गिवन बाय द PI। होता क्या था, कोविड पेशेंट को मरते थे, उसका मेन रीजन क्या था
कि हम कौन सा लगा देते हैं। अगर ऑक्सीजन का सैचुरेशन, देखिए मेडिकल फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज का सैचुरेशन जानना। ये नहीं है कि हम केवल ऑक्सीजन, हम क्या नाम है कि वो इंजेक्शन लगा दिए स्किन में तो इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावेनम हो गया, नहीं, यही तो दिक्कत है, यही तो